तो साथियों, बीते कई दिनों से लगातार देश के कई राज्यों में भीषण लू का तांडव जारी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का एरिया हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों तक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के इलाकों में भी लू का तांडव जारी है। लेकिन अब इसमें मौसम राहत देने के मूड में आ चुका है और उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश के इलाकों में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन यह गतिविधियां कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना है, जिससे बड़े स्तर पर राहत मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन 29 मई से देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा और भीषण लू से राहत मई के आखिर में ही दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ 18 मई के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और इसके अगले 2-3 दिनों में आगे प्रोग्रेस करने की संभावना है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 26 मई की जो तारीख केरल में आगमन के लिए रखी गई है, उसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि 26 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की क्राइटेरिया पूरे होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने उसमें 4 दिन का मार्जिन भी रखा, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई से 4 दिन पहले या उसके 4 दिन बाद भी पहुंच सकता है। लेकिन 26 मई या उससे पहले की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन जल्द ही 27-28 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरने की संभावना है और उसके कारण दक्षिण भारत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो सकती है। और न सिर्फ दक्षिण भारत में, बल्कि पूर्वी भारत और उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के क्षेत्रों में भी 28 मई के बाद गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और देश भर में जारी भीषण लू के टॉर्चर से राहत मिल सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये है अगले 4 दिन यानी कि 22 मई से लेकर 25 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, हम सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वोत्तर भारत तक मणिपुर के क्षेत्रों तक बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से एक ट्रफ उड़ीसा तक बनी हुई है। तो इन सभी सिस्टमों का अगले 4 दिनों के दौरान भारतीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आज यानी कि 22 मई के मौसम की। तो 22 मई को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी आज कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर गर्जना के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि इन बौछारों से गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक ये बादल डेवलप होंगे तब तक गर्मी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी होगी। साथ ही साथ कुछ बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी पहुंच सकते हैं, जहां पर ये बादल धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदें दे सकते हैं, लेकिन गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। और उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्र, राजस्थान के बाकी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और तेलंगाना तक भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों सहित झारखंड के कुछ एक इलाकों, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी कुछ क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक कुछ क्षेत्रों सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बरसात होने की संभावना है। और रायलसीमा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना बनी हुई है। तो साथियों, ये तो रही आज के मौसम की स्थिति और अब बात करते हैं हम 23 मई के मौसम की। तो साथियों, 23 मई को भी देश भर के मौसम में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है।
जिन राज्यों में भीषण लू का प्रकोप बना हुआ है वह लगातार कल भी जारी रहेगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश सहित असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सहित त्रिपुरा में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। और बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ क्षेत्र और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा सहित मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों सहित तमिलनाडु के कुछ एक इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और कोस्टल कर्नाटक में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही साथ कुछ बादल सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बन सकते हैं और यहाँ पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, हालांकि उसकी संभावना बेहद कम है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और उत्तर भारत में पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में भी धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। अब बात करते हैं हम 24 मई के मौसम की। तो साथियों, 24 मई को पहाड़ों पर गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों सहित पूर्वी राजस्थान के कुछ एक इलाकों और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक तेज गर्जना के साथ धूल भरी आंधी के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक स्थानों पर गर्जना वाले बादल पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं पर छींटें पड़ सकती हैं, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम है। साथ ही साथ बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ क्षेत्र और उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। हालांकि बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज वर्षा होने की भी संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक और कोकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार मध्यम से भारी बरसात का क्रम बना रहेगा। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना तक भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। तो साथियों, वीडियो के आखिर में हम 25 मई के मौसम की बात करें तो 25 मई को पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज वर्षा का क्रम बना रहेगा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार में बरसात की गतिविधियों में काफी इजाफा हो सकता है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के कुछ क्षेत्र में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोकण एंड गोवा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तक कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। और लक्षद्वीप सहित केरल में मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार मध्यम से भारी तथा कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और साथ ही साथ कुछ गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदें गिर सकती हैं, हालांकि संभावना बेहद कम है।
देश के बाकी क्षेत्रों में लगातार भीषण लू का टॉर्चर जारी रहेगा। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।